हेलो दोस्तों, आज हम एक ऐसे सफ़र पर निकलेंगे जो हज़ारों साल पुराने एक खोए हुए सिविलाइजेशन की कहानी सुनाएगा। मगर इस कहानी की शुरुआत एक अजीबोगरीब वाक़ये से होती है। सोचो, एक अंग्रेज़ सिपाही जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नौकरी से तंग आकर फ़रार हो जाता है और अपनी पहचान बदलकर भारत के मुख्तलिफ़ इलाकों में सफ़र करने लगता है। उसका नाम था जेम्स लुइस। 1827 में ये सिपाही अपने एडवेंचर पर निकल पड़ा और 2 साल बाद वो पंजाब के इलाकों में पहुंच गया। लेकिन ये सफ़र सिर्फ एक भटके हुए सिपाही का नहीं था, ये एक डिस्कवरी का सफ़र था जो आगे जाकर हमारी दुनिया को हिला कर रख देगा। लुइस ने पंजाब में कुछ ऐसे पुराने शहर के बाकियात ढूंढे जो पहले किसी ने नहीं देखे थे। उस वक्त उसे ये नहीं पता था कि वो एक बेहतरीन सिविलाइजेशन को दोबारा दरियाफ्त कर रहा है जो हज़ारों सालों पहले सिंध दरिया के किनारे फैली हुई थी, और ये थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर मैं ये कहूँ कि ये सिविलाइजेशन आज से 5000 साल पहले भी एक जदीद शहर में रहती थी तो ऐसा कहना कुछ गलत नहीं होगा। इनके शहरों में मल्टी स्टोरी घर थे और शहरी प्लानिंग आज के मॉडर्न शहरों को भी पीछे छोड़ देती है। शहर का ऐसा निज़ाम कि हर घर में टॉयलेट और ड्रेनेज सिस्टम था। सड़कों पर पैदल चलने की जगह और साइड्स पर दरख्त थे। पब्लिक कुएं थे जहां से सब पानी निकाल सकें, और यही नहीं बल्कि शहर के मुख्तलिफ इलाकों में डस्टबिन्स रखे होते थे जहां लोग कूड़ा फेंक सकें। मगर सवाल ये है कि इतनी एडवांस सिविलाइजेशन आखिर गायब कहाँ हो गई। हमारे आज के इस एपिसोड में हम ये राज दरियाफ्त करने की कोशिश करेंगे और साथ ही कुछ थीरीज़ को एक्सप्लोर करेंगे जो इनके सवाल का सबब बनी। तो आइए शुरू करते हैं हमारी आज की इस एपिसोड को। इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी सिंध वैली सिविलाइजेशन, जो आज के पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और भारत के कुछ हिस्सों में फैली हुई थी, अपने दौर में दुनिया की सबसे एडवांस सिविलाइजेशंस में से एक थी। दोस्तों सोचो, ये वो ज़माना था जब दुनिया में चंद ही सिविलाइजेशंस का वजूद था, जैसे कि मिस्र, मेसोपोटामिया और चीन। मगर जितने ऊंचे मिस्र के पिरामिड्स थे, उतनी ही ऊंची थी सिंध वैली सिविलाइजेशन की अर्बन प्लानिंग। शहरों को देखकर ऐसा लगता था जैसे कि किसी ने इन्हें बहुत सोच समझकर बनाया हो। हर घर में एक जैसे ब्रिक्स, हर जगह एक ही स्टैंडर्ड की ब्रिक्स, और सड़कें सीधी, बाज़ारों में हर एक चीज़ बेहतरीन निज़ाम के मुताबिक। इस सिविलाइजेशन का एक मशहूर मुकाम है ग्रेट बाथ, एक पब्लिक स्विमिंग पूल जिसको लोग नहाने के लिए इस्तेमाल करते थे। लेकिन दोस्तों, ये सिविलाइजेशन एक बहुत बड़ा राज अपने अंदर छुपाए हुए है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो से मिलने वाले छोटे छोटे सील्स पर एक अजीब स्क्रिप्ट लिखी हुई है। इस स्क्रिप्ट को अब तक कोई भी डिकोड नहीं कर सका। साइंटिस्ट और हिस्टोरियन 100 साल से ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये सिंबल्स अब तक एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। ये स्क्रिप्ट राइट से लेफ़्ट लिखी जाती थी, बिल्कुल अरबिक या उर्दू लैंग्वेज की तरह, और अक्सर सिंबल्स के नीचे एक जानवर का सिंबल होता था, खासकर एक यूनिकॉर्न जैसी शक्ल का, जो शायद किसी मिथिकल या सिंबॉलिक फिगर का पार्ट था। एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सिंबल सिर्फ हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो में ही नहीं बल्कि पुरानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन के मकामात पर भी मिले हैं। इसका मतलब ये है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन का मेसोपोटामिया से ट्रेड का रिश्ता था। मगर दोस्तों, सवाल ये है कि इतनी अजीम सिविलाइजेशन का ज़वाल क्यों और कैसे हुआ। आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ये बताता है कि करीबन 1900 BC के बाद इन शहरों का निज़ाम बिगड़ने लगा। नाले और सड़कें टूटने लगीं, ग्रेट बाथ मिट्टी से भर गया और उनका ट्रेड मेसोपोटामिया के साथ शायद ख़त्म हो गया। इस ज़वाल के पीछे कुछ और थीरीज़ भी हैं जो हमारे लिए समझना ज़रूरी है। कहा जाता है कि एक बहुत बड़ी नदी, जो शायद सरस्वती नदी थी, जो इन्हें पानी फराहम करती थी, धीरे धीरे सूख गई। ये नदी इन शहरों की ज़िंदगी थी क्योंकि ये ज़मीन को फर्टाइल बनाती थी और पानी की सप्लाई के साथ ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन भी आसान बनाती थी।
जब ये नदी सूखने लगी तो लोगों को अपने घर छोड़कर नए इलाकों की तरफ जाना पड़ा। लेकिन सिर्फ पानी की कमी ही एक वजह नहीं थी। कुछ हिस्टोरियंस का कहना है कि इंडस वैली के लोग जंगल काट काट कर अपनी ज़मीन को बंजर बना बैठे। बेहद डिफॉरेस्टेशन ने ज़मीन को बेकार बना दिया और ये माहौल में ऐसे तबादलों का सबब बना जो आज हम क्लाइमेट चेंज के रूप में देखते हैं। और फिर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि एक ख़तरनाक वबा ने इन लोगों को मार गिराया होगा। मोहनजोदाड़ो और हड़प्पा से मिलने वाले कुछ स्केलेटन्स की पोजीशन ऐसी है जैसे लोग अचानक किसी बड़ी आफत से मर गए हों। कुछ रिसर्चर्स ये मानते हैं कि शायद मलेरिया या कोलरा जैसी बीमारियों ने इस सिविलाइजेशन का ख़ात्मा किया, क्योंकि उस वक्त इलाज के तौर पर कोई एडवांस मेडिकल सिस्टम्स नहीं थे जैसे कि आज हैं। ये भी मुमकिन है कि किसी फितरी आफात जैसे कि ज़लज़ला या सैलाब ने इन शहरों को तबाह कर दिया। अब तक के सबूत यही दिखाते हैं कि इन सिविलाइजेशंस का ज़वाल किसी एक वजह से नहीं बल्कि कई फैक्टर्स के मिलने से हुआ था। दोस्तों, एक ऐसे वक्त में जब उनका निज़ाम इतना एडवांस और स्टेबल था, फिर भी उनका अचानक ज़वाल हमारे लिए एक बड़ी वार्निंग है कि हमें भी अपने माहौल का ख्याल रखना पड़ेगा, वरना हम भी उन्हीं गलतियों को दोहरा सकते हैं जो इंडस वैली के लोगों ने की थी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा। मज़ीद ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल बटन दबाना मत भूलें। अगली दफ़ा एक नए सफ़र पर मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।